अब हम लोग नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता का ऑब्जेक्टिव नंबर 13 पढ़ेंगे। अब हम लोग नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता का ऑब्जेक्टिव नंबर 13 पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता का हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 13 पढ़ेंगे। यह आप लोगों का तीसरा कविता। आपका 13 ऑब्जेक्टिव है, खाली स्थान फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। खाली स्थान फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। मृत्यु आ जाने से हमारा क्रियाशील हाथ जो होता है वह जम जाता है। फ्रीज माने होता है जमना, और एक्टिव का हिंदी होता है क्रियाशील, और हैंड का मतलब हाथ। मौत आ जाने से हमारा जो क्रियाशील हाथ है वह जम जाता है। तब मौत का अंग्रेजी होता है डेथ। तो 13 का आंसर होगा बी। आपका 14 ऑब्जेक्टिव है, ट्रोल्स आर कॉल्ड विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स। ट्रोल्स आर कॉल्ड विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन खाली स्थान मैथोलॉजी। यह आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 14 था। देखो इसका हिंदी होगा कि ट्रोल्स एक प्रकार का जीव है। ट्रोल्स एक प्रकार का जीव है, और ऐसा जीव जो दुष्ट हो और बदसूरत हो। ऐसा जीव जो दुष्ट हो और बदसूरत हो उसको हम लोग ट्रोल्स बोलते हैं। तो ऐसा जीव जो दुष्ट हो और बदसूरत हो उसको हम लोग ट्रोल्स बोलते हैं। तो किस मैथोलॉजी में? मैथोलॉजी का हिंदी होता है पौराणिक कथाओं। पौराणिक कथाओं। तो ट्रोल्स को हम लोग दुष्ट और बदसूरत जीव कहते हैं। किस मैथोलॉजी में? किस पौराणिक कथाओं में? तो इसका आंसर होगा स्कैंडिनेवियाई पौराणिक कथाओं में। तो 14 का आंसर होगा ए। आपका 15 ऑब्जेक्टिव है, हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड। किसे भोजन के लिए फटकारा जा रहा है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में किसे भोजन के लिए फटकारा जा रहा है? यही हिंदी होगा ऑब्जेक्टिव नंबर 15 का। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में ट्रोल्स को भोजन के लिए फटकारा जा रहा है। तो 15 का आंसर होगा ए, ट्रोल्स। और ट्रोल्स किसको कहते हैं? जो दुष्ट और बदसूरत जीव हो उसको हम लोग ट्रोल्स बोलते हैं। यह आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 15 था। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 16 है, हु वन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948। 1948 में किसे पुलिट्जर प्राइज दिया गया? यानी 1948 ईस्वी में कौन पुलिट्जर प्राइज जीता था? तो W.H. ऑडेन 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज जीता था। तो 16 का आंसर होगा ए, W.H. ऑडेन। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 17 है। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 17 है, हु आर द विस्परिंग नेवर्स इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है मौत के सौदागर। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में मौत का सौदागर का संबंध विस्परिंग नेवर्स से है। तो मौत के सौदागर का अंग्रेजी होता है एंजल ऑफ डेथ। तो इस 17 का आंसर होगा ए, एंजल ऑफ डेथ, मौत के सौदागर। और मौत के सौदागर का दूसरा भी अंग्रेजी होता है मैसेंजर ऑफ डेथ। तो ऑप्शन में एंजल ऑफ डेथ रहेगा तो एंजल ऑफ डेथ सही होगा, और ऑप्शन में मैसेंजर ऑफ डेथ रहेगा तो मैसेंजर ऑफ डेथ सही होगा। यही आपका 17वां ऑब्जेक्टिव था। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 18 है, द वर्ड डिटैच इज रिलेटेड टू। डिटैच जो शब्द है, डिटैच जो शब्द है, इस शब्द का संबंध किससे है? आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 18 है, डिटैच जो शब्द है इस शब्द का संबंध किससे है? तो डिटैच शब्द का संबंध पलक से है।
पलक के मतलब होता है तोड़ना, और डिटैच का भी हिंदी होता है तोड़ना। डिटैच माने तोड़ना, डिटैच माने अलग करना, पलक माने तोड़ना, पलक माने अलग करना। तो डिटैच का संबंध किससे है? तो डिटैच का संबंध पलक से है। तो 18 का आंसर होगा सी। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 19। अब हम लोग 19 ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। यह आपका 19वां ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है कि W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? यह आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है। तो W.H. ऑडेन का जन्म, W.H. ऑडेन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? तो W.H. ऑडेन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 19 के आंसर होगा ए। आपका 20वां ऑब्जेक्टिव है, आपका 20वां ऑब्जेक्टिव है W.H. ऑडेन डाइड इन। W.H. ऑडेन की मृत्यु कब हो गई? तो W.H. ऑडेन की मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। आपका 21वां ऑब्जेक्टिव है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डील्स विथ